नमस्कार, मैं सुबोध जाजू और आपका स्वागत करता हूं स्कूल तक न्यूज चैनल के स्पेशल एडिशन में। आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल के इलेक्शन 2025 अनाउंस हो चुके हैं और उसके लिए मैदान में उतरी है 5 पार्टियां। पांचों पार्टी के प्रेसिडेंट मेरे साथ है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। तो शुरुआत करते हैं हिंदवी स्वराज पार्टी से। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष कटारिया है। मैं हिंदवी स्वराज्य का प्रेसिडेंट हूँ। मैं पहले आरएससी का प्रेसिडेंट था, लेकिन पार्टी मीटिंग के दौरान हिंद स्वराज और आरएससी का अलायंस बन के हिंदवी स्वराज बनी। मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। मेरा नाम है देवांग डिंगर। मैं राम सेना पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। नमस्ते एवरीवन, मैं कनात पाटिल, बॉस पार्टी का प्रेसिडेंट। नमस्ते, मेरा नाम भाविका शाह और मैं फायर इस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अन्विता काय और मैं स्वैग पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 सेकंड्स के फर्स्ट इंट्रोडक्शन राउंड से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियों से कि 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप अपने एजेंडा और आप क्या करना चाहते हो इलेक्शन में अगर चुनकर आते हो तो इसके बारे में बताएं। शुरुआत करते हैं हिंदवी स्वराज से। नमस्कार, मेरा एजेंडा यह है कि स्टूडेंट्स और स्कूल के बीच में ट्रांसपेरेंसी पूरे साल के एंड तक मेंटेन करना। इसीलिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए दो पार्टीज़ के एजेंडा साथ में लाए। जैसे स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करना, जैसे कि उनके क्लास का हर वीक में चेकअप होना, जैसे बेंचेस ख़राब होना या फिर क्लीनिंग ना होना। दूसरी बात, जब सब्स्टिट्यूशंस हो तब बच्चों को फ्री टाइम दिया जाए ताकि उनके सब्स्टिट्यूशन लेक्चर्स में उनको पढ़ाया ना जाए। थैंक यू। मैं राम सेना पार्टी से हूँ। मेरा एजेंडा है कि बच्चों को स्कूल में टाइम देखने का होता है तो हम हर क्लास में वॉल क्लॉक्स लगा सकते हैं। और वैसे उनको ड्रॉर्स भी चाहिए रहते हैं उनके बुक्स वगैरह शेल्फ में रखने के लिए, तो उसका भी अरेंजमेंट करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं इलेक्ट हुआ तो। एंड देन बच्चों को कैंटीन भी चाहिए। वैसे कैंटीन का कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे सुबोध सर से काउंसिल करके। नमस्ते एवरीवन, मैं बॉस पार्टी का प्रेसिडेंट। हमारा एजेंडा काफ़ी आसान है। पहला एजेंडा ये है कि बहुत बार पी की लेक्चर्स जो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपको वो पी के लेक्चर वापस नहीं मिलते। तो मैं ट्राई करूँगा कि सारे पी के लेक्चर शेड्यूल्ड हो जाए और सबको जो 2 पी मिलते हैं वो कंफर्मली मिले। सेकंड, मेरा एक एजेंडा है कि मैं नोटिस किया है स्कूल में कि क्रिकेट बहुत खेला जाता है यहाँ पे और आरएमडीपीएल भी होता है। तो मैं ट्राई करूँगी, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो बच्चों को बहुत पसंद है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर साल अलग अलग प्रकार के ये हो टूर्नामेंट्स हो, जैसे आरएमडीपीएल, वैसे हम फुटबॉल के भी टूर्नामेंट कर सकते हैं और लड़कियाँ भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें। और मेरा लास्ट एजेंडा सिंपल है कि हर 3 नहीं तो 2 महीने में हर क्लास का मेंटेनेंस चेक होगा, जिसमें देखा जाएगा कि प्रोजेक्टर वर्क कर रहे हैं, बेंचेस प्रॉपर है, ये सब चेक हो जाएगा अगर हम रूलिंग पार्टी में आए तो। थैंक यू। फायर इस पार्टी के एजेंडाज काफ़ी सिंपल है एंड एक इनोवेटिव आइडिया जो हमारी पार्टी ने डेवलप किया है कि एक क्वेश्चन बॉक्स हर 2 हफ्ते में क्लासरूम्स के आगे से पास किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपने सजेशंस पुट कर सकते हैं एंड दो सजेशंस वो कंसिडरेशन में लेकर ये वो अप्रोप्रिएट है नहीं है इसके बारे में सोचकर हम उन्हें वर्क में लाएंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंडली हमारा वन ऑफ द मेन मोटो एक ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि दे अंडरस्टैंड ईच अदर। और हम लोग काफ़ी बार टीचर्स की बातें में से अंडरस्टैंड कर लेते हैं या एनीथिंग लाइक दैट। सो कम्युनिकेशन इज़ द की टू एजुकेशन, ये सोच के हमने कम्युनिकेशन हमारा एक मेन मोटो बनाया है। एंड अगेन हमारे इसमें ये भी
हमारी पार्टी ने ये भी आइडिया डेवलप किया है कि हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे एंड हम ऐसी चीज़ें प्रॉमिस नहीं करेंगे विच वोंट बी फुलफिल्ड। सो मैं आप लोगों के सामने सुपरफिशियल प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं रखूंगी एंड आई ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मैं स्वाग की प्रेसिडेंट हूँ और मेरे एजेंडास बहुत ज़्यादा सिंपल है, विच इज़ कि स्कूल ने अभी जो नए रूल्स बनाए, चिल्ड्रन फील दैट दे आर वेरी लॉक्ड इन द केजेस, सो वी लुक आफ्टर कि उन्हें ऐसा ना लगे और स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन होते हुए बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट में मिले और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ और जो चीज़ें बच्चों को चाहिए वो सब लाएंगे। थैंक यू। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वैग पार्टी से। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ स्वैग पार्टी से, क्योंकि आपके एजेंडा में सबसे पहला ये आपने कहा है कि बच्चे जो है डिसिप्लिन को लेकर काफी परेशान हैं। तो आप ऐसे कौन से डिसिप्लिन है आपको लगता है कि वो आप हटा देंगे या उसके लिए मैनेजमेंट से बात करेंगे? द पॉइंट इज़ नॉट अबाउट कुछ भी हटाना नहीं है हमें, बस ऐसा स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि या स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक देयर होम, कि उन्हें अपना कंफर्टेबिलिटी फ्री एनवायरनमेंट भी लगना चाहिए, पर स्कूल की डिसिप्लिन में वो भी सब चीज़ें बैठेंगी। इसमें आप बताइए फेल्ट लाइक अ होम, क्योंकि घर में आप कैसे भी बैठ सकते हो, उठ सकते हो, घूम सकते हैं, कुछ भी कपड़े पहन सकते हो। यहाँ पर जो है आपको यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। तो आप क्या करना चाहते हो? आपका एजेंडा ही दिखाता है कि आप तो पूरे स्कूल में डिजास्टर ले आओगे, अनर्की ले आओगे, मतलब जिसमें कोई डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होता है, चलना फिरना होता है, कैसी बात करना होता है, क्या करना होता है। तो आपको नहीं लगता कि स्वैग पार्टी जो एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है? नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी है कि जो सच में इम्प्रूव होनी चाहिए और हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्री एनवायरनमेंट देंगे कि आपको जो करना है करो, बट ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लॉक्ड लगे बच्चों को। हाँ, तो जनता ये समझना चाह रही है कि आप एग्जैक्टली लॉक्ड हो जाते हैं, मतलब कहाँ पर हो जाते हो? क्या वो गले में आई कार्ड पहनते हैं तो लॉक्ड हो जाते हैं? क्या वो कमर को बेल्ट लगाते तो लॉक्ड हो जाते हैं? तो आपने कुछ तो सर्वे किया होगा। जैसा आपने कहा कि बच्चे फील कर रहे, तो आपने कुछ तो सर्वे किया होगा। तो आपका सर्वे क्या कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर आप पब्लिक को जो है या जो स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हो? जैसे कि अभी एक नया रूल बना है, विच इज़ कि वॉशरूम सिर्फ आते टाइम, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक और डिस्पोजल के टाइम ही जाना होगा, बट सम टाइम्स इट्स इमरजेंसी, सो इट कैन बी चेंज्ड एंड फॉर जेन्युइन पीपल ओनली। ओके, फाइन, नोटेड। लेकिन स्कूल ने ऑलरेडी इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया है, तो आप इसको और क्या चेंज करोगे? जिनको हेल्थ इश्यू उनको बीच में छोड़ा जाता है। अभी भी देखो तो ड्यूरिंग क्लास भी बच्चे जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जाते थे, उसके लिए बंद किया गया। तो इसमें आपका एजेंडा तो पहले ही फुलफिल है, तो अभी इसमें आप और क्या करने का स्कोप देखते हो? नॉट ओनली वॉशरूम बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि समटाइम्स बच्चे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम होती रहती है, कि बकल टूट गया या फिर यूनिफॉर्म, जैसे कि वेडनेसडे भी बोला गया कि ग्राउंड नहीं है तो एमपीटी के लिए तो नहीं होगा, इसलिए पी यूनिफॉर्म पहनना अलाउड नहीं है वेडनेसडे के लिए। बट समटाइम जैसे वो बहुत सालों से आदत है कि हम लोग वेडनेसडे को पी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो फिर वो कभी कभार भूल जा सकते तो हैं। इसका मतलब आप बच्चों के आदतों के हिसाब से अपना एजेंडा बना रहे हो। मान लो 2000 बच्चे हैं, तो 2000 बच्चों में किसी की आदत रहेगी लेट उठने की, तो लेट आएगा। किसी की आदत रहेगी कि मैं टॉप अलग पहनूं और बॉटम अलग पहनूं, तो वो अलग पहन के आएगा। तो आदतों के हिसाब से चलेगा। तो आपको नहीं लगता कि आपका एजेंडा का सबसे प्रमुख जो पॉइंट है, ये बच्चों को मदद करने के बजाय उनको डिजास्टर की तरफ ढकेल रहा है? क्योंकि उनका यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, तो जब वो प्रोफेशनल बनेंगे वहां पर भी वैसे ही घूमेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको और भी कुछ एजेंडा के ऊपर फोकस करना चाहिए? हाँ, मैं और एजेंडाज के ऊपर फोकस करूँगी, बट जो मेरा एजेंडा है विच इज़ कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इट्स ओके, बट अगर उसके बाद भी हो रहा है तो उस पर एक्शन ली जाएगी। ओके, चलिए। अभी इसके अलावा आप और कौन सी ऐसी चीज है जो करने जा रहे हो जिससे कि आपको लगता है कि ये सभी का भला होगा और इसके लिए लोग आपको वोट करेंगे? स्पोर्ट्स में अभी भी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी ग्राउंड अभी तक बना नहीं है, विच इज़ बी स्टार्टेड आफ्टर द रेनिंग स्टॉप्स, बट उसके लिए भी स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 2-3 साल हो गए वो बिल्ड हो चुका है पर नहीं हो रहा है। तो आई विल वर्क अपॉन इट कि स्कूल मैनेजमेंट से बात करके बाय काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स क्या है और वो सॉर्ट करके स्विमिंग पूल दूंगी मैं। ओके, ओके, चलिए ठीक है। लेकिन क्या आपने प्रॉपर इसका सर्वे किया? क्योंकि ग्राउंड तो बन चुका है और बारिश में ऐसे भी ग्राउंड नहीं होता है। तो क्या आपने ये देखा कि जब बारिश चल रही है फिर भी स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है,
तो वो जहाँ पर होती है क्या वो इनफ नहीं, कुछ और जगह की भी आप डिमांड करना चाह रहे हो? हाँ, अगर बहुत सारे क्लासेस आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये एक साथ आ जाता है तो फिर जगह जगह नहीं होती है कि एक तरफ कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, तो कोई बास्केटबॉल और फिर ऐसे सारी चीज़ें वॉलीबॉल खेलते हैं, तो फिर जगह नहीं होती है, इसलिए वी नीड ग्राउंड। ओके, बट ग्राउंड इज ऑलवेज नॉट फंक्शनल ड्यूरिंग रेनी सीजन, बिकॉज आरएमडी स्कूल के पास तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, 3 एकड़ से ज्यादा का ग्राउंड है। इवन जो रेनी सीजन में कवर्ड ग्राउंड है जिसे हम कहते हैं, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, तो वो भी 40,000 स्क्वायर फीट का है। बट एनीवे योर पॉइंट इज वाइज, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी बात जो है ना जनता तक बहुत अच्छे से पहुंचानी पड़ेगी। आप क्या सोचते हो कि आपके साथ की जो पार्टियां हैं ये क्या नहीं कर पाएगी जो आप कर पाओगे? जैसे कि पी लेक्चर्स जो बोला गया है कि पी लेक्चर्स आपको बढ़ा के दिए जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम टेबल बनाया गया है और टाइम टेबल के लिए भी बहुत सारे रूल्स है कि हर एक मतलब। ये किसने कहा है पी लेक्चर बड़ा कर देंगे, कौन से पार्टी ने कहा है? Am I allowed to take the name? यस यस, वी आर इन ओपन डिस्कशन। बॉस। बॉस पार्टी, तो बॉस पार्टी आप आई जरा मीन नॉट दिस प्रेसिडेंट बट जो पहले थे उन्होंने। नहीं, जो भी हो उनके अगर ये एजेंडा में है तो बॉस पार्टी ये तो सीधे कह रहे कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, तो आपका तो एजेंडा ही खराब कर दिया इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एजेंडा कभी नहीं था कि हम पी बढ़ाएंगे। वो जो हमारा पुराना प्रेसिडेंट था उसमें स्पीच में थोड़ा मतलब आप प्रॉब्लम ये हुआ था। कहना चाहते हैं कि आपके पुराने प्रेसिडेंट बेवकूफ थे जिन्होंने ऐसा कहा? नहीं, हम नहीं कहना चाहते, पर वो स्पीच में उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पेपर तो आप मानते हो कि आपके एजेंडा में कन्फ्लिक्ट है? एंड में जाके हमने वो सबको अनाउंस भी किया था कि एजेंडा में चेंजेस है, और एजेंडा हम हर क्लास में जाके सर्वे करके बोल के भी आए थे। ओके ओके ओके, आपने ये बोला है, ठीक है। लेकिन बॉस पार्टी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए? क्या ये पार्टी केवल स्टूडेंट के बारे में सोचेगी या पेरेंट्स के बारे में भी सोचेगी, टीचर्स के बारे में भी सोचेगी और मैनेजमेंट के बारे में भी सोचेगी? एज अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, पर अगर कोई पेरेंट्स और टीचर को कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमारे पार्टी के पास आके सजेशन दे सकते हैं, तो हम आपके प्रॉब्लम को समझेंगे। और हमारा एजेंडा सिंपल ही है कि मैंने नोटिस तो बहुत ही किया है, यहाँ पे बच्चे टीचर्स को ज़्यादा रिस्पेक्टफुली नहीं बोलते, क्योंकि टीचर्स ज़्यादा ही उन्हें यो मीन्स लॉक्ड करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे उनमें थोड़ा कंफर्ट रखें। यानी कि आप स्वैग पार्टी को काउंटर कर रहे हो कि वो डिसिप्लिन से लोगों को आजादी देना चाह रहे हैं जिससे डिजास्टर हो सकता है, लेकिन आप इंश्योर कर रहे हो कि स्कूल में डिसिप्लिन रहेगा ताकि लोग अच्छे से बात करें। यस सर। ओके, तो स्वैग पार्टी का जो है ये एजेंडा जो है, तो आप मानते हो कि वो सही नहीं है? एजेंडा पे कुछ ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता, पर मैं इतना बोल सकता क्योंकि थोड़ा टेक्निक गलत है उनका जो प्रेजेंट करने का। ओके ओके, तो आप सपोर्ट कर रहे हो स्वैग पार्टी को? आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन। अच्छा, तो उनका टेक्निक गलत है लेकिन उनका काम तो सही है ऐसा आप कह रहे हो, तो ये तो माना जाएगा कि आप तो सपोर्ट कर रहे हो स्वैग पार्टी को? नहीं सर, मैं उनके एजेंडा को सपोर्ट करूँ, उनके थॉट को सपोर्ट करूँ, उनके टेक्निक नहीं तो उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर। लेकिन क्योंकि क्या आप उनके कैलिबर को सपोर्ट कर रहे हो कि ये कर सकते हो? डिपेंड करता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, आप क्या कहते हो? आप उनके धुर सर विरोधी उनके हो। सोच से और थॉट से लग रहा है कि वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट अच्छा, मतलब एजेसम सीधा लगा कि रहे भाई हैं। तुमसे ना हो पाएगा, हाँ। हम ही करेंगे। हम्म। करेक्ट, ओके ओके फाइन। हिंदवी स्वराज, मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूँ, ये क्या कारण था कि आपने अपने पार्टी का नाम बदल दिया? आरएससी, रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट काउंसिल, ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी लास्ट ईयर, चुनकर आई, पीएम भी आपके और सबसे ज्यादा सीएम भी आपके। इस साल भी जब मेंबरशिप का ड्राइव चला तो उसमें लगभग 40% जो स्टूडेंट हैं इन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको किसी और नई उभरती हुई पार्टी हिंद स्वराज से अलायंस करना पड़ा और उसके साथ में मर्जर करके आपने अपना वजूद ही मिटा दिया और नया नाम ले लिया हिंदवी स्वराज? तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर था आपको कि लास्ट ईयर बच्चे जो है आपसे काफी नाराज है, आप काम नहीं कर पाए? इसका कारण यह है कि जब हमने सर्वे किया तब हमें पता चला कि कुछ बच्चे जो अपना वोट चेंज कर रहे हैं पार्टी के नाम के बेसिस पे, पार्टी के नाम के बेसिस पे वोट चेंज होना इज़ नॉट द राइट थिंग। और हमारे एजेंडा की तरह हमें हमारा नाम भी अच्छा चाहिए था, इसलिए हमने हिंद स्वराज के साथ बात की पार्टी मीटिंग के दौरान और हमने नई पार्टी बनाई। तो कल को किसी को मिस्टर हर्ष कटेरे का नाम पसंद नहीं आएगा, वो उसको वोट नहीं करेगा, तो हर्ष कटेरे के अपना नाम चेंज कर लेंगे? नो सर। हाँ, तो नो, तो फिर आपको इतना, हमें तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि आपके पास में लोग तो ज्यादा आ गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने वो जो वादे पिछले साल किए थे वो पूरे नहीं कर पाए?
Yes, sir. I like we accept our fault and we were not able to. बट व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट दैट मीन्स यू आर कन्फेसिंग दैट हमसे तो कुछ नहीं हो पाया भाई, ऐसा हुआ? Yes, sir. Last time कुछ अच्छा यस परफॉर्मेंस. सर, मतलब आप मानते हो कि आपसे कुछ नहीं हो पाया? Yes, sir. कुछ चीजें थी जो हाँ नहीं तो हो देखिए ये पाई. बड़ी खबर है, थोड़ा हाईलाइट में चलाइए कि आरएससी पार्टी मानती है कि पिछले साल उनसे कुछ नहीं हो पाया। सर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो प्रेसिडेंट ने कहा है, पाया. हम क्या बोले, आप ही ने तो कहा है अभी। सर कुछ नहीं हो पाया ऐसे नहीं, पर बहुत सारी चीजें जो हमने प्रॉमिस की थी जो नहीं हो पाई. अच्छा, तो कौन सी चीजें हो पाई, आप क्या बताओगे आपके मतदाताओं को, वोटर्स को, कि आप क्या कर पाए? सर लाइक जैसे कि बच्चे जो थे, जो मतलब जिनको जो प्रॉब्लम्स थे, वो आके हमें बता पाए, जो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से मतलब शेयर किस करते हैं. टाइप के प्रॉब्लम थे? यानी उसका पेट दर्द कर रहा है, हाथ दुख रहा है, आंख दुख रही है, या क्या तकलीफ क्या थी? जैसे सर पहले कुछ ट्रेडिशनल एक्सेसरीज स्कूल में अलाउड नहीं थी, जैसे कड़ा, बाली. अरे जो नहीं, आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल में ये पहले से कड़ा, तिलक, बाली ये सब अलाउड है। कड़ा सिख लोगों को केवल नहीं अलाउड है, उनके अलावा सर, दूसरों को पहले जैसे था कि बिल्कुल अलाउड नहीं था, अभी जैसे पहन सकते हैं. नहीं। नहीं, ये 2019 से ही फुल्ली अलाउड है। यहाँ पर सभी लोग जो है अपना जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से, क्योंकि इंडियन कल्चर बेस्ड स्कूल है, तो इन्होंने पहले से ही सिख लड़कों को कड़ी अलाउ की हुई है। कान में आप पहन सकते हो, गले में आप भगवान का कुछ है तो पहन सकते हो, केवल फैंसी नहीं पहनना है। तिलक लगा सकते हो, बिंदी और तिलक के लिए तो एनकरेज करती है स्कूल। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, ये तो मानना गलत है। सर ये पॉइंट सही है, पर जैसे हमारी पार्टी ने ये सब एनकरेज किया. जैसे हमारे पिछले साल भी एजेंडा था कि हम जिन बच्चों को कड़ा अलाउड नहीं है या फिर ट्रेडिशनल एक्सेसरीज अलाउड नहीं है, ये पिछले बार भी हमने हाईलाइट करके बोला था कि हम लोग ये करेंगे. ओके, तो अभी इसमें आप और क्या करने जा रहे हो फिर? जैसे सर अभी हमारा स्कूल का टैगलाइन है स्कूल विथ कल्चर. तो कल्चरल फेस्टिवल जो मतलब जो है हमारे, जैसे गणपति है तो फिर गणपति में मिरवणूक निकालेंगे. अगर 5 दिन का गणपति, 5-7 दिन का जो भी गणपति है, हम लोग हर दिन पूजा करेंगे, आरती निकालेंगे, मिरवणूक निकालेंगे. तो इस बार आपको जो है गणेश का जो स्थापना होती है स्कूल में, तो वो विद्यार्थियों के द्वारा आप करना चाह रहे हो और उसके लिए आप फेस्टिवल मनाओगे यहाँ पर आकर? यस सर, मतलब ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, मतलब जो हमारे इंडियन चलिए, फेस्टिवल्स ये हैं तो उनको वो ज़्यादा. ट्रेडिशन और कल्चर, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आप करना चाह रहे हो जो स्कूल में सभी के फायदे की हो? जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट्स वीक में बहुत लिमिटेड स्पोर्ट्स होते हैं, 2 से 3 स्पोर्ट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल और एक टीम गेम. तो बाकी बच्चे जो अलग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनको शाइन करने का मौका नहीं मिलता. तो मैं ट्राई करूंगा कि एक वीक एक्स्ट्रा ऐड करके हर बच्चे को उसके स्पोर्ट्स में शाइन करने का मौका मिले. ओके, लेकिन ये स्पोर्ट्स एज अप्रोप्रिएट होते हैं इसलिए उसमें कम होते हैं, ये पता है आपको, या आप जनरल एक तुक्का लगा रहे हो कि 2-3 ही होते हैं? नहीं सर, आई नो कि स्कूल के कुछ मतलब ये है, मतलब लिमिटेशन है, इसलिए वो बस 2 से 3 स्पोर्ट्स. लिमिटेशन नहीं, ये साइंस होता है, कौन से क्लास के लिए कौन से, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा। तो आप उसके अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हो या और स्पोर्ट्स जैसे ऐड करना चाहते हो उसमें, या जैसे मान लो कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हो, क्या एग्जैक्ट करना चाहते हो? एक्चुअली जैसे हमने देखा है कि एक टीम गेम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 11 लोग हो सकते हैं, तो बाकी के 20 बच्चे, 30 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और बाकी बच्चों को शाइन करने का मौका देना है, इसलिए हम लेकिन लोग. कैसे दे पाओगे? जैसे अभी क्रिकेट है तो 11 ही रहेंगे, फुटबॉल भी है तो उनका भी नंबर फिक्स है, वॉलीबॉल का नंबर फिक्स है, तो उसके अंदर जो चुने जाते हैं बेस्ट जो बच्चे खेलते हैं उनको लिया जाता है। तो फिर दूसरों का पार्टिसिपेशन कैसा आप निर्धारित करोगे, या आप रूल बदल दोगे कि भाई 11 के जगह 12 लोग खेलेंगे, क्या करना चाहते हो? नहीं सर, बेसिकली मैं नया स्पोर्ट ऐड कर दूंगा, नया स्पोर्ट ऐड करने का ट्राई करूंगा. ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं 100% करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड वन मोर स्पोर्ट सो एवरीवन कैन लाइक शाइन एंड सबको चांस मिले. ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स ऑफ योर एजेंडा? जैसे आपने तो कैंटीन बड़े जोर शोर से उठाया था लास्ट ईयर, क्या कर पाए, कहाँ तक पहुँच पाए आप? सर कैंटीन का जैसे आपने बोला कि वो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाएगा, और थोड़ा सा मतलब वो कॉलेज वाला, ये मतलब एक नहीं कॉलेज नहीं, वाला पॉइंट ऐसा है. पॉइंट कभी नहीं था, उसमें दिक्कतें स्कूल की अलग है। क्या आपकी पार्टी ने, जो भी आपके फॉर्मर पीएम रहे होंगे या आप सब पार्टी ने मिलके कभी फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हमको कैंटीन चालू करना है, एंड स्कूल मैनेजमेंट इज आल्सो ओके विद दैट, बट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट टू बी डन इनटू दैट? नहीं सर, पर मैं 100% ट्राई करूंगा कि इस साल अगर पॉसिबल है तो मैं 100% ट्राई करूंगा कि तो ये इस हो. साल 100% कैंटीन बनाएगा हिंदू स्वराज का दावा कि इस साल 100% आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल में वो कैंटीन लेकर आएंगे।
सर मैं आई विल ट्राई माई 100% बेस्ट टू ब्रिंग कैंटीन इन द हाँ, स्कूल. सो हिंदवी स्वराज का दावा कि दे विल ट्राई 100% बेस्ट टू ब्रिंग कैंटीन इन आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल, क्या ये सही है? Yes sir. Okay, thank you. Now coming to the next person. Okay, this is the party राम सेना. तो आपका राम सेना, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू स्वराज का नाम बदलने के पीछे राम सेना तो नहीं, राम मंदिर भी बन गया. आपने जो है पब्लिक के बच्चों के सेंटिमेंट्स, वो हनुमान को लाइक करते हैं, राम जी को लाइक करते हैं, तो इसके लिए आपने सेंटिमेंट को भुनाने के लिए पार्टी बनाई है. नो सर, लेकिन हम राम सेना पार्टी इसलिए बनी कि वो इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशनल को फॉलो करे. तो आप क्या बेहतर करना चाह रहे हो, क्या चेंजेस लेकर आना चाह रहे हो बच्चों के लिए, और क्या आपका एजेंडा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे तो बेहतर होगा. एजेंडा तो है कि अभी बच्चों को लेक्चर्स के लिए टाइम देखना रहता है, और वो टाइम मतलब हम सेपरेटली उनको वॉचेस तो नहीं दे सकते, क्योंकि हर बार पर वो वॉचेस वॉच तो अलाउड ही नहीं है स्कूल में. इसलिए सर कि हम हर क्लास में वॉल क्लॉक्स लगाएंगे. ओके, और जो बेल बजती है उसका क्या करेंगे? लेकिन सर उनको टाइम तो भी पता रहना चाहिए कितना. ओके ओके, तो आपका मानना है कि वॉल क्लॉक जो है वो होनी चाहिए क्लासेस के अंदर. ओके, और इसके अलावा क्या? इसके अलावा अभी कुछ बच्चों को मतलब है ना, बेंचेस है ना छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब 9th-10th के बच्चों को लाइक बेंचेस छोटे पड़ रहे हैं और उनके लिए बिग बेंचेस चाहिए. ओके, तो आप बेंचेस का साइज बढ़ाना चाहते हो कुछ बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो बाहुबली की तरह बड़े हो गए, अब सबको तो कॉमन दे नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हो? कस्टमाइज बेंचेस स्कूल ने ऐसे रखने चाहिए, या जैसे मान लो कि पूरे ही क्लास के बेंचेस का साइज बदलना चाह रहे हो? पूरे ही क्लास का बेंचेस का साइज बदलना चाह रहे हैं. फाइन. सो जैसे कि हम अभी सभी पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनसे बात कर रहे हैं, जो प्रवक्ता आकर बैठे हैं, इनके कई एजेंडा है. श्रीराम सेना, हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने जो है अपने पार्टी का नाम जो है केवल सेंटिमेंट भुनाने के लिए रखा है क्या? उस पर आपने कहा कि नहीं, आप कल्चर को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपके नाम के कारण ही कई जो स्टूडेंट्स है वो आपके पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई दिए. तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सेंटिमेंटल लहर जो है वो जैसे देश में चलती है, हिंदुज्म की लहर वगैरह, तो श्री राम का मंदिर बन चुका है इस साल, बच्चे राम सेना के बारे में काफी इमोशनल है, और उनके इमोशन को भुनाकर वोट लेने के लिए आपने पार्टी का नाम ऐसा रखा है. नहीं सर, लेकिन बच्चे तो इमोशनल होगी क्योंकि वो राम जी है. ओके, तो आप क्या करना चाहोगे? आप एक राम मंदिर स्कूल में भी खड़ा करना चाहोगे? राम मंदिर तो स्कूल में खड़ा कर ही नहीं सकते, लेकिन क्यों हम नहीं कर सकते? कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ तो कोई लड़ना भी नहीं पड़ेगा किसी को. यस, मेन मुद्दे पे आते हैं. आपका एजेंडा क्या है जिससे कि आप विद्यार्थियों के लाइफ में जो स्कूल में है उसमें कुछ बदलाव लेकर आ सकते हो? अभी बदलाव मतलब अभी अपने स्कूल में तो डिसिप्लिन तो वैसे है पूरा, और हम उसमें कुछ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं डिसिप्लिन्स में. क्या इंटीग्रेशन, क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज होनी चाहिए जिससे कि डिसिप्लिन और बेहतर हो? वैसे स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, मतलब स्कूल में डिसिप्लिन होना ही चाहिए हर स्कूल में. ये मतलब 1st to 10th तक के बच्चों को डिसिप्लिन लगेगा तभी वो आगे फॉलो करेंगे ना. हाँ, लेकिन किस टाइप का? जैसे स्कूल में डिसिप्लिन के कुछ मानक तय हुए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या पहनना चाहिए, सोशल मीडिया फॉलो नहीं करना चाहिए, अदर देन दैट उनको अपने यूनिफॉर्म बोलिए, क्लास में बैठना बोलिए, या बाकी की सारी चीज़ों का डिसिप्लिन फाइनल है. तो इसमें आपको क्या लगता है, जैसे आपने एजेंडा में लिया कि कुछ और एडिशन की जरूरत है, तो क्या एडिशन की जरूरत है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया तो फॉलो नहीं करना चाहिए. हाँ, वो तो मान गए, लेकिन और क्या? और लाइक स्कूल में कुछ अदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. मतलब जैसे हम लेक्चर वाइज पढ़ रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज़ टाइप होना चाहिए कुछ. किस टाइप का? आपने क्या इस संदर्भ में कुछ स्टडी किया? क्योंकि आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल अकेला ऐसा स्कूल है जिसका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज है. 18 टाइप के तो ऐसे प्रोग्राम्स है जो कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉपीराइट प्रोग्राम्स है स्कूल के. देन यहाँ पर बुक्स को कम और एक्टिविटी में ज्यादा रखा है. जहां पर हम बैठे ये भी उनका स्टडी का पार्ट है. तो आपने क्या कुछ स्टडी किया है? बस ऐसे बोले जा रहे हो बच्चों को हवा में कि हम आपके लिए और कुछ नया लेकर आएंगे? वैसे नहीं सर, लेकिन एक्टिविटीज़ मतलब कुछ अभी देखो हम कंप्यूटर पढ़ रहे तो है ना, उसमें कंप्यूटर के बीच बीच में है ना, मतलब है ना प्रोजेक्टर वाइज लेक्चर्स भी होने चाहिए.
अच्छा, प्रोजेक्ट वाइज लेक्चर हाँ, और जो SST सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविक्स, उसमें भी प्रोजेक्टर ऑन करके हमें एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में सिखाना चाहिए। तो आप ऑडियो विजुअल को और सशक्त बनाना चाहते हो, क्योंकि ऑडियो विजुअल आपके क्लास में पहले से है, नर्सरी से सारे क्लासेस में ऑलरेडी आरएमडी ये ऑडियो विजुअल है। सर तो आप चाहते हो कि उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। सर स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है उससे। ओके, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो फिलहाल उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस स्कूल में तो चॉक बोर्ड है ही नहीं, पार्शियल हाइब्रिड बोर्ड भी नहीं है, केवल डिजिटल बोर्ड्स है, तो क्या फिर भी ये काफी नहीं है? ये काफ़ी सर, लेकिन ऑडियो विजुअल वहीं पर है, क्योंकि अभी टच स्क्रीन की आवश्यकता उनको नहीं होती है, उनके सम्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो लिखना जो होता है उसमें पॉसिबल नहीं होता है पैनल्स पे, लेकिन ऑडियो विजुअल वहां पर है। चलिए मानते हैं कि इस चीज में तो डेवलपमेंट जरूरी है, आप प्रोजेक्ट बेस कह रहे हो, मतलब आपको कंटेंट ज्यादा दिखाना चाहिए, क्या ऐसा हम माने कि जो कंटेंट है उसको और दिखाना चाहिए? यस सर। ओके फाइन, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आपका प्रोजेक्टर का पार्ट हुआ है या आपका कल्चर का पार्ट हुआ है, एक्टिविटी का पार्ट हुआ है, इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है और उसके लिए पब्लिक आपको वोट करेगी? वैसे नहीं सर, लेकिन इतना काफ़ी है सर। बच्चों भी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए स्कूल में, डिसिप्लिन तो है ही। डिसिप्लिन ऑलरेडी है, आप एक्नॉलेज करते हो उसको? सर डिसिप्लिन तो तो है बच्चों स्कूल में में। डिसिप्लिन अंदर से आया है या उन्हें जो है डिसिप्लिन लगाया गया है? लगाया गया है सर। ओके, तो आपको कहाँ पर काम करना है, डिसिप्लिन और लगाने पे काम करना है या बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होने में काम करना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों को। है? ओके ओके, बहुत बेहतरीन। तो बॉस पार्टी के बॉस जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो अभी आपका जो एजेंडा है, मैक्सिमम लोगों का एजेंडा थोड़ा सा एक सिमिलर लाइन पर आ रहा है, आप अपने आप को कैसे अलग आंकते हो दूसरे पार्टी से? सर हमारा सिंपल है, मैं नोटिस किया ज़्यादा तो पार्टियाँ डिसिप्लिन पे जा रही है। वैसे तो टीचर्स और स्टूडेंट्स अगर अंडरस्टैंडिंगबल है तो वो डिसिप्लिन खुद से कर सकते हैं। और दूसरा है कि स्टडीज़ भी अच्छी है, पर स्पोर्ट्स जो होता है वो हमेशा क्रिकेट का ही होता है और फुटबॉल वॉलीबॉल को चांस नहीं मिलता। और एक आप क्रिकेट का होता है का मतलब केवल आरएमडीपीएल से जोड़ रहे हो? क्योंकि स्कूल टाइम में तो क्रिकेट ज्यादा होता ही नहीं है, आपके तो दूसरे गेम्स बहुत ज्यादा चलते हैं। सर मैं मानता हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं, पर जैसे कि ग्राउंड तैयार नहीं होता है तो वहाँ पे गोल पोस्ट मैं चेक किया, ये ग्राउंड पे गोल पोस्ट नहीं है तो फुटबॉल नहीं खेल सकते, नेट नहीं है तो वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, और सिर्फ पिच बनाई है जो सिर्फ क्रिकेट के लिए, तो इनडायरेक्टली यही बोलता है कि क्रिकेट ज़्यादा है। नहीं नहीं, फुटबॉल का जो ग्राउंड है पूरा बना हुआ है, बारिश है तो गोल पोस्ट लगेगा नहीं, लेकिन बाकी समय में गोल पोस्ट 24 घंटा वहां होता है। क्रिकेट पिच बनी है क्योंकि उस गेम के लिए पिच अलग लगती है, गोल पोस्ट तो है, ग्राउंड 3 एकड़ का है तो उसका मल्टी फंक्शन होता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आप क्रिकेट बोल रहे हो, क्रिकेट बहुत छोटा सा प्रैक्टिस का हिस्सा है, हाँ, लेकिन आरएमडीपीएल एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट स्कूल करता है जो क्रिकेट की होती है। तो जैसे आज प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड की तरह जो पिचेस बनाई गई है या बाउंड्री लाइन जो 50 मीटर के आगे की ली गई है, इसके पीछे वो आरएमडीपीएल का ही थॉट है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको आरएमडीपीएल के ही तर्ज पर कोई और भी गेम्स के टूर्नामेंट्स करने? हाँ सर आप करेक्ट बोले, यही चाहिए, क्योंकि आर्मीडीपीएल बहुत साल से हो रहा है पर कोई दूसरे स्पोर्ट्स में ज़्यादा मोटिव नहीं मिला है। ओके, तो आप कौन से स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना चाहते हो? कि अगर मेजॉरिटी में बोला जाए तो ज़्यादा तो फुटबॉल वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, और कोई स्पोर्ट्स हुआ तो हम ट्राई करेंगे वो मेजॉरिटी में बच्चे हमारे पास आए तो हम लिस्ट बनाए। अगर वो लिमिटेड बच्चे हुए जो चाहिए एक टूर्नामेंट के लिए तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आरएमडीपीएल की जगह कोई दूसरा टूर्नामेंट हो, नहीं तो उसकी तरह कोई और टूर्नामेंट हो। ओके, तो ये आपका एक स्पोर्ट्स का एजेंडा आपने बताया जो शायद बच्चों को काफ़ी अच्छा लगे, और अदर गेम्स के बारे में आप सोचते हो जो बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, डे टू डे बेसिस पे जब आपका गवर्नेंस चल रहा है तो आप क्या बदलाव लेकर आना चाहते हो? जन आप क्या बोलना चाहते हैं? आप और क्या बदलाव लाना चाहते हो? अभी पिछली रूलिंग पार्टी आपकी जो है आरएससी थी, वो उनके पीएम थे, अभी वो फिर से इन कॉन्टेस्ट है, उनका जो है फॉलोअर लाइन भी बहुत बड़ा है, तो आप कैसे अपने आप को उनके जो है कंपैरिजन में या दूसरे पार्टीज के कंपैरिजन में ऊपर रखना चाहते हो और स्कूल के लिए या यहाँ की पूरी व्यवस्था के लिए काम करना चाहते हो? और कौन से मुद्दे हैं? सर मेरे दूसरे मुद्दे ये है कि मैं जब कैंपेनिंग चल रहा था तो मैं सारे क्लास में जाके देखा कि बेंचेस छोटे हैं, कुछ क्लासेस में तो प्रोजेक्टर नहीं है, देखा है मैं प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर कौन से क्लासेस में नहीं है? हर Fourth- क्लास में तो प्रोजेक्टर है। फोर्थ में सर नहीं था, फोर्थ ई है तो डी में चेक किया मैं, उस टाइम नहीं था। उस समय ऐसा एक भी क्लास हमारा नहीं जिसमें प्रोजेक्टर सर आई थिंक सर रिपेयर के लिए निकाला होगा, आई डोंट नो। पॉसिबल है,
तो वो रिकरिंग हुआ क्योंकि 100% डिजिटल में जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, रिकरिंग चलता है। अभी मैं आता हूँ फायर पार्टी की ओर। सो फायर पार्टी ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और इस बार तो देखा गया कि फॉलोइंग में जो है मेंबरशिप में हिंदवी स्वराज के बाद में फायर पार्टी का नंबर आता है। लेकिन बीच में ऐसी खबरें उड़ी कि फायर पार्टी और आरएससी मतलब हिंदवी स्वराज इनका अलायंस होने जा रहा है। तो क्या कुछ डर है मन में कि हमें ज्यादा वोट नहीं मिलेगा इसलिए ऐसा कुछ चल रहा है? नो ये जो अलायंस की बातें हुई थी ये पार्टी मीटिंग के वक्त हुई थी एंड मैं ये कंफर्म बता रही हूँ कि देयर इज़ नो अलायंस बीन डन विद हिंदवी पर स्वराज। बात तो चल रही थी ना, तो बात चल रही तो क्या कारण है कि सबसे बड़ी दो पार्टियां जो एक रूलिंग पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फायर का है और आरएससी जो अभी हिंदवी स्वराज बना है उनका प्राइम मिनिस्टर है, ये दो धुरंधर विरोधी पार्टियां हैं और ये दोनों पार्टियां पार्टी मीटिंग में डिस्कस करती है कि हमारा अलायंस हो सकता है क्या? क्या इसलिए कि आप दूसरे पार्टियों से डर गए या आपको लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है तो हम जीत नहीं पाएंगे? No, it's not about that. We thought कि if the agendas अगर हमारे match हुए thought processing, then it would be much better क्योंकि एक बड़ी पार्टी बनेगी and it would be easier to help the students also with our agendas. तो आप फैसिज्म की तरफ जा रहे हैं कि सबके मिलके एक ही पार्टी चलेगी जैसे चाइना में होता है? No, not at all. Because multi-party system तो है ही हमारे स्कूल में and it is not कि we are forcing or bribing somebody. पर ऐसा भी सुनने में आया है कि आपके अगेंस्ट में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। बच्चे कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए हैं और साथ ही साथ जो है आप हमें भाषणबाजी बहुत ज्यादा करते हो, तो इस बार हम ऑप्शन देख रहे हैं। तो क्या कुछ आपका तैयारी है इस चीज को काउंटर करने के लिए? या हमने एजेंडाज में हमारे एजेंडा में बहुत सारे एड ऑन्स किए हैं जैसे कि फर्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी कि हमारे लीडर्स दे आर वेरी अकाउंटेबल आई फील लाइक एंड इट इज़ कि स्टूडेंट्स कैन ट्रस्ट अपॉन देम एज आई बिलीव कि एक लीडर shouldn't be dominating. He or she should be trustworthy, so they are very accountable. Second thing is we're pulling up for more activities and stuff which is already going on in school. Like we know for younger classes कि हमारे यहाँ पे मातृ पूजन, पितृ पूजन या फिर जैसे अभी ग्रैंड पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे नए फॉर्म्स स्टैम्प होके प्रिंट हो गए और सारे क्लासेस में पास ऑन किए गए हैं। जैसे ये एक्टिविटीज़ मोस्टली बच्चों की रहती है। आई फील लाइक a child inside a adult should also be kept alive and मेरी इच्छा है कि ये चीज़ें बड़े बच्चे भी enjoy कर सके जो कि like from 8th and 10th also. ओके फाइन। अभी ये समझना चाह रहे हैं खास करके जैसे मैंने बताया कि स्वैग पार्टी चाहती कि डिसिप्लिन के अंदर कुछ छूट मिले, वहीं बॉस पार्टी या दूसरी पार्टियां चाहती कि हम डिसिप्लिन में कुछ बढ़ावा लेकर आए। तो मैं पहले ये समझना चाहता हूँ फायर पार्टी से कि आपका भी कुछ एजेंडा में कन्फ्लिक्ट या डिसओपिनियन, आप कैसा आंकते हो कि जो आपकी धुर विरोधी पार्टी है हिंदवी स्वराज जिसका अभी नया नामकरण है, तो हिंदवी स्वराज क्या ये अपने एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाई है? और अभी मैं पूरे डिस्कशन को खोल देता हूँ, तो जो बात करना चाहे यू कैन काउंटर एज वेल, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो है डिग्निटी मेंटेन करते हुए चले, ना कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अपना आपा खोकर बात करें। Okay. So I would like to say कि जो लास्ट ईयर की रूलिंग पार्टी थी विच इज़ आरएससी, जिसका भी नया नामकरण हुआ है विच इज़ हिंदवी स्वराज्य, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल प्रोमिसेस या फिर हाइपोथेटिकल प्रोमिसेस रखे थे विच आई डोंट थिंक कि दे ऑन देयर सेल्फ वो खुद के बल पर कर सकते हैं। उनको एनी वे और द अदर इनडायरेक्टली। लेकिन फिर आप क्या अपने दम पर कर सकते हो वो बताइए। जैसे just I said, I think nobody has mentioned this, but हमने एक innovative idea which I told like in the first 30 seconds, it was कि एक ballot box would be passed through all the classrooms. तो वहाँ पे so referendum you are talking कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। Yes. लेकिन हिंदवी स्वराज आपको नहीं लगता ये आपका डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप अपने दम पर कुछ कर ही नहीं पाए? सर ऐसा है कि हम
ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम लोग हर क्लास में बैलेट बॉक्स देंगे कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के नहीं, उन्होंने तो प्रॉमिस कर दिया, उन्होंने बोला हम ये चलाएंगे। लिए। यस सर, पर मैं इसको डिफेंड करते हुए कहूँगा कि हर एक क्लास का 4 डिवीजन भी पकड़े तो भी मोर देन 50 क्लासेस होते हैं। 50 क्लासेस में से 20-20 बच्चे भी वोट करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता ये लोग 1000 बच्चों के मतलब देख सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, जो वो बोल रहे हैं कि हमेशा रेफरेंडम करना 1000 बच्चों से या उनसे ज्यादा, जबकि 2000 बच्चे हैं आज अपने इस स्कूल में, तो उनसे इतना सब कुछ फीडबैक लेना पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपका कहना है। यस सर, क्योंकि कोई भी 10 on 10 नहीं हो सकता। हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ तो कंप्लेन हो सकती है, तो हर एक बच्चे का चिट उठा के देखना और उसके आगे मतलब उस पर वर्क ऑन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके तो मुद्दे को खारिज कर दिया फायर हिंदू स्वराज ने। और ये तो बात सही है कि बच्चे पढ़ाई करेंगे या आप हमेशा जो है वो रेफरेंडम का एक बॉक्स लेकर सारे क्लासेस पे घूमोगे? I would like to put forward my manifesto again. It's कि I did not say हर रोज, I said 2 हफ्ते में एक बार। एंड जैसे मैंने कहा कि मिनिस्टर्स भी ज़्यादा रहेंगे तो मिनिस्टर ज्यादा मतलब अपना कैबिनेट बढ़ाओगे? या वी वांट टू, जैसे सीएम्स बढ़ेंगे हमारे पार्टी के, या फिर जो भी मिनिस्टर्स काउंसिल जो रहती है वो बढ़ेगी, तो इट वुड हेल्प इन ईजियर ब्रेकेज एंड इट वुड बी मच फीजिबल सबके लिए। क्योंकि जैसे छोटे क्लासेस के लिए जूनियर, फॉर जूनियर्स इट वुड बी कि कोई और मिनिस्टर्स रहेंगे। अच्छा थॉट है आपका, लेकिन आप क्या करोगे अगर मान लो कुछ गलत भी डिमांड्स है? क्योंकि 2000 लोग जब अपना डिमांड देंगे या अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो उसके अंदर से आप शॉर्टिंग करते हो, कौन सी चीजों को ध्यान रखोगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम सिर्फ अप्रोप्रिएट और डिमांड्स को ही, कौन डिसाइड करेगा कि अप्रोप्रिएट क्या है? जैसे some students I've seen कि computer labs में and all during lectures they play games and they are like if we want to then we will, and and I've noticed this a lot in higher classes. They think it's their hierarchy and they try to bully younger kids और ये सब। और I don't think बड़े बच्चे they do respect teachers a lot, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है। एंड आई वुड क्या ये सभी बच्चों का इश्यू है, कुछ बच्चों का इश्यू है? आप किसी को बराबर से चुनकर उनको ठीक करोगे? इट्स लाइक एवरीबॉडी थिंक्स इट्स द हायरार्की, क्योंकि बट जैसे स्टूडेंट में कहाँ हायरार्की होता है? they are like they bully younger kids, right? Seniors, if you see, I've seen this, that is why I'm saying this, I've seen this outside washrooms now. So how will you counter this? आप कैसे ठीक करोगे इसको? अगर कोई बच्चा मान लीजिए बड़ा है, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं, तो अभी तो सब अभी जैसा बताया कि सब ठीक चल रहा है बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई किसी ना किसी को कभी ना कभी तंग करता है। अगर आपके नज़र में ऐसी कुछ चीज़ आती है तो आप इसको किस तरह से एस्केलेट करोगे? Yeah, same thing, punishment and all, because punishment is necessary, क्योंकि But what kind of punishment? Who will be deciding कि punishment कौन देगा? हाँ, these kind of punishments we'll take them to the CODs or somebody who is like the class teacher or something, and they will be deciding what the punishment should be. But it is our responsibility कि उनकी जो भी bullying या फिर जो भी चीज़ें हो रही है स्कूल में, वो हम टीचर्स तक पहुँचाए। ओके फाइन। राम पार्टी जो आपका एजेंडा है आपने बताया, और आपने बताया आपका बड़ा सिंपल एजेंडा है, कल्चर को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए चल रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ सभी से पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या आपको आपके एजेंडा में या बातों में कहीं एक प्लानिंग नज़र नहीं आया जिसमें कि स्कूल ने आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बजट दे रखा है जो स्टूडेंट स्मार्ट के अंडर में है? स्टूडेंट स्मार्ट एक ऐसा यूनिट है जो केवल विद्यार्थियों द्वारा चलाया जाता है, फाइनेंशियल लर्निंग नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो पार्ट है, और बच्चों को भी मैनेज करना है। तो ये जो स्कूल का स्टफ होता है, बर्थडे होता है, कुछ होता है, वो सब कुछ उसमें से जाता है, कुछ एक्टिविटीज होती है, तो फंड मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स ने, जो अब तक की पूरी तरह से हो नहीं पाया। तो अभी उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? सभी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ। राम सेना। नो सर। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास इतना बड़ा हथियार है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज के पास में नहीं है? बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में ये फंड नहीं है, तो यहाँ पर फंड, और ये बिजनेस रोटेशन हो रहा है और स्कूल मैनेजमेंट इसको और बढ़ाना चाहती है, इसका दायरा बढ़ाना चाहती है। तो जो बच्चों के प्रॉब्लम है वही पेरेंट के प्रॉब्लम है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों के शूज है, सॉक्स है, उनके जो बुक्स हैं,
या उनका जो रूटीन आना जाना है, ट्रांसपोर्ट है, ये भी वो एक पार्ट है जिस पर आप काम कर सकते हो। बॉस पार्टी, क्या आप इस पर कुछ अपना राय दे सकते हो? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है स्मार्ट के बारे में, पर इतना पता चल चुका है आपके बातों से कि आप कुछ फंडामेंटल फाउंडेशन देते हैं बच्चों को अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जिनको पार्टिसिपेट करना है, जो कर सकते हैं, जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे प्रॉमिसेबल है, उनको ही ट्राई करेंगे। और आपको अगर बढ़ाना है रेडियस अपने इसका फाउंडेशन का, तो आप मस्ट ट्राई करिए कि बच्चों को उसमें इंकरेज करें। थैंक यू। इस बजट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आपको उतना फाइनेंशियल समझ आया है कि ये जो बजट है इसको कैसे इस्तेमाल करें, उसका कौन सा पार्ट कहाँ पर खर्च करें? इसका बजटरी सेशन जो है वो होना चाहिए, जो रूलिंग पार्टी रहेगी उसने ये बजट सेशन बुलाना चाहिए, और इवन इसके अंदर डिसाइड करना है कि बजट को कैसे खर्च करें। तो ये बजट के बारे में लेकिन अब तक आपने बहुत ज़्यादा कुछ सोचा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो स्वैग पार्टी, आप बताइए, आपके पास में ये जो बजट है आप इसका सही इस्तेमाल कैसे करोगे? जैसे हमारे स्कूल में अभी भी बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि फाइनेंशियल चीज़ें कैसी हैंडल करें। तो जैसे कि आपने बोला कि सेशंस बुलाएंगे, तो सेशंस में डिस्कशन जो भी होगा वो अथॉरिटीज़ से बात कर कर ही होगा, और जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी वो हम कह सकते हैं कि हम अभी ना समझ है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने के लिए, बट हमारे पास बड़े लोग हैं तो हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, इसमें और किसी को कुछ कहना है? यस। आई वुड लाइक टू डिफेंड दिस पॉइंट। फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हमें बचपन से होनी चाहिए, लाइक मतलब फाइनेंस मेंटेन करना, पैसे बचाना, पैसे कैसे खर्च करते हैं ये जानना, नीड और वांट में फ़र्क समझना। ये तो मतलब ये पॉइंट आई वुड लाइक टू डिफेंड दिस पॉइंट कि हम बहुत छोटे हैं इस चीज़ के लिए, फंडामेंटल चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए। नहीं, पर मुद्दा मेरा ये नहीं है कि आप क्या समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। मुद्दा ये है कि ये पैसा जो विद्यार्थियों का है, जो विद्यार्थियों के लिए ही दिया गया है, उस पर कंट्रोल भी विद्यार्थियों का है, तो आप किस तरह से बच्चों के लिए स्कूल में उसका यूटिलाइजेशन करोगे? क्या इसके बारे में अब तक आपने कुछ सोचा है? क्योंकि कोई भी सरकार बिना पैसों की नहीं चल सकती है। तो अगर केवल चुनाव लड़े और हम केवल जीत जाए, देखिए ये प्रोग्राम आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल का जो नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है 2021 से लॉन्च हुआ, और उसके बाद में ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये सभी को ओपन कर दिया गया है। तो आज लगभग पूरे विसिनिटी की और बाहर की भी स्कूलें इसको फॉलो करती है। सीएम इलेक्शंस होते हैं, सब होते हैं, गवर्नमेंट स्कूलें बोलिए, प्राइवेट स्कूलें बोलिए, लेकिन ये प्रोग्राम एक्चुअली केवल एक सिंबॉलिक प्रोग्राम नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट के पास अपना बजट है। यहाँ पर जो फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, चाहे यूनिफॉर्म में बोलिए या उनके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स में बोलिए, या बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे स्टूडेंट्स ने ले आए हैं मैनेजमेंट के साथ बात कर आइडियाज देकर। तो यहाँ एक सरकार की तरह आपको सारे जो है नीतियां चलाने की छूट दे रखी है, लेकिन बजट भी जो होता है, जो किसी के पास नहीं होता है, वो भी 1 लाख से ज्यादा का बजट आपके पास में है जो बच्चों ने ही कमाया है। तो इसके यूटिलाइजेशन के लिए क्या किसी के पास कोई सोच नहीं है? जैसे आपने बोला कि फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, वैसे मेरे एजेंडा के हिसाब से मेरा फंड मैनेज हो जाएगा। आपने बोला है कि 1 लाख से ऊपर का बजट आपने हमको दिया है स्कूल ने। तो कैसे क्या करोगे आप उस फंड का? कैसे आपके एजेंडा में कैसे वो सम्मिलित हो रहा है? सर जैसे कि न्यू बेंचेस, वॉल क्लॉक्स एंड अदर, मतलब बेंचेस, ये सारी चीजें तो जो है ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करता ही है। अगर मान लीजिए कोई डिस्कम्फर्ट है तो वो तो प्रोवाइड कर ही देगा, लेकिन लाख रुपए में सारे स्कूल के बेंचेस तो आएंगे नहीं, और बेंचेस देना ये आपका काम नहीं, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है। तो आप इस पैसे का क्या इस्तेमाल करोगे जो अदर देन रेगुलर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए? बॉस पार्टी के पास मैं आऊंगा, आप तो बड़े बॉस बने घूम रहे हो, लेकिन बॉस के पास तो पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं कर रहे हैं। सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो फंड है हमारे पास, उसे हम फेयरली यूज़ करेंगे। एक तो सारे स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रंस हैं उनसे एडवाइस लेंगे और ट्राई करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिकली सपोर्ट हो। जैसे बुक्स बढ़ा देंगे लाइब्रेरी में, इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स लाएंगे, नहीं तो कुछ इकोनॉमिक बुक्स लाएंगे। और अदर दैन दिस हम टूर्नामेंट, जो मैं आपको पहले एजेंडा में बोला था कि टूर्नामेंट हम आयोजित करेंगे, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। हम बेटर बीव्स ला सकते हैं, बेटर फुटबॉल, बेटर नेट एंड हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट एड हेल्थ है वो भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इंजरी कम हो सकती है। ओके, स्वैग पार्टी।
टूर्नामेंट्स की बात करी जाए तो स्पोर्ट्स वीक में हर एक क्लास में एक टीम बनती है और वो बास्केटबॉल फुटबॉल खेलती है, उसके लिए स्पेशल टूर्नामेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तो आपका मानना है कि वहाँ बजट खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बास्केटबॉल का ग्राउंड है और जैसे हाँ, कि ये पी सही भी, जब लेक्चर्स, मैनेजमेंट उसके लिए खर्च कर रही तो आप अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? वैसे भी जब भी पी लेक्चर्स होता है बच्चों को बास्केटबॉल खेलना होता है तो वो लेकिन फिर स्वैग बास्केटबॉल पार्टी क्या खर्च करना चाहती है, कहाँ खर्च करना चाहती है? जैसे कि अभी प्रोजेक्टर्स वर्क नहीं कर रहे या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकिन है। वो भी तो मैनेजमेंट का पार्ट है, फैसिलिटी देना मैनेजमेंट का पार्ट है, करेक्ट है? तो प्रोजेक्टर्स हो, बेंचेस हो, चाहे वो ग्राउंड हो, टूर्नामेंट्स हो जो स्कूल ऑर्गेनाइज करती है, तो उसका खर्च तो स्कूल करेगा। लेकिन इसके अलावा इस पैसे का क्या करना है जो आपके पास में इतना बड़ा फंड जमा हुआ है? और तो और, क्या ये फंड बढ़ाने के भी कोई रास्ते हैं? स्टूडेंट मार्च से तो वैसे भी अभी फंड बढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के बर्थडे होते हैं तो वो स्टूडेंट मार्च से ही सर्वेस की वजह से पता चला है कि वो स्टूडेंट मार्च से ही चीज़ें खरीदते हैं, चिक्कीज़ या फिर स्मूथ जो भी बांटा जाता है क्लासेस में। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि मोर डेवलपमेंट स्कूल में आए उस सब पैसों से, या फिर जो भी बच्चों को चाहिए होगा उनसे एडवाइस लेंगे कि आपको क्या चाहिए और अथॉरिटीज़ से बात कर कर फिर वो चीज़ें लाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल होना ये बहुत अच्छी बात होती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवल खर्च नहीं आता, कमाई भी आती है। तो कमाई के लिए क्या करोगे? मोर इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट मार्ट, क्योंकि अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो और भी फाइनेंशियल फंड्स मिलेंगे हमें। तो क्या केवल स्टूडेंट स्मार्ट का जो सेल्स है वो जिस दायरे में चल रहा है उसी को रखते हुए करेंगे या उसका दायरा भी बढ़ाना चाहते हो? क्या लगता है फायर? जैसे हम बजटरी एस्टिमेट हमारा 1 लाख से ज़्यादा है एंड वी कैन इंक्रीज इट टू, तो स्टूडेंट स्मार्ट इज़ वन सोल्यूशन, बट आई फील लाइक entrepreneurship should be also promoted among students to increase the leadership qualities and boost up other qualities in a person. So entrepreneurship से उनके basic moral values भी बढ़ेंगे and also I feel like the budgetary estimate will increase. So that estimate will be increased, that means your revenue will be increased, that means earning will be increased. But क्या आपने देखा है, क्या आपने इसके ऊपर कुछ सर्वे किया है कि आपके स्टूडेंट स्मार्ट का सेल्स कितना है या वो कितना परसेंटेज में है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या वो मैंडेट भी किया जा सकता है? देखिए, एक प्रॉब्लम हुआ था, एक बच्चे का बर्थडे था और उनके पेरेंट्स ने कुछ भेज दिया था। ये हमारी आदत है या जो स्कूल मैनेजमेंट की आदत है कि वो एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन एक जगह समझ में आया कि एक्सपायरी डेट के बाद की चीज आ गई थी जिसे रोक दिया गया और उस दिन उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट स्मार्ट जो कि मार्केट रेट के हिसाब से ही चलता है और बच्चों को ज्यादा सहूलियत होती है, जो स्कूल में ही सब कुछ उनको मिल जाता है, कहीं से लाने बोझ उठाने की जरूरत नहीं, तो क्या ये मैंडेटरी कर सकते हैं आप? कंपलसरी करोगे? नहीं, आई डोंट थिंक कि उसे मैंडेट करना जरूरी है, क्योंकि वी कांट फोर्स एनीथिंग ऑन टू समबडी, दैट इज कॉल्ड देन व्हाट डोमिनेटिंग। वुड इट्स बी द द एरिया जहां पर आप एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे कि ये चीज का सेल्स भी बढ़े और सेफ्टी भी रहे? क्योंकि कई बार जो चीजें अलाउड नहीं वो भी आ जाती है और बच्चे सेंटिमेंट के हिसाब से उस दिन रोका नहीं जा पाता, जबकि जंक फूड या उस टाइप का ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। So basically, student smart, I won't say कि it should be made mandatory, but we can encourage the usage of student smart by putting up posters and teaching students financial management. As for student smart, they'll obviously have to learn how to use it and the utilization of those of the digital technology as well as financial management. So students smart could be encouraged and ये जो प्रोग्राम है ये पेरेंट्स के अमंग भी बताया जा सकता है, पेरेंट्स को भी बताया जा सकता है, जैसे यंगर क्लासेस फर्स्ट सेकंड या फिर फिफ्थ तक they So want simply you want to say that awareness is more better than creating monopoly, correct? So monopoly business is always not good for anyone, correct? So but the revenue can be increased that time only when this fund will be utilized for the kids and they will understand what is this exactly student smart is, correct? So I want to understand from Ram Party, so what is your agenda? क्या आप इस फंड को इस्तेमाल करना चाहोगे, इसके बजट को अपने एजेंडा में कैसे सम्मिलित करना चाहोगे?
और सर हम इस फंड को सम्मिलित मतलब सर जो जो स्कूल में अभी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें हम वो जो फंड है हमारा वो सम्मिलित कर सकते हैं उसमें। ओके फाइन। और हिंदवी स्वराज पार्टी? सर आई वुड लाइक टू डिफेंड राम सिन्हा's पॉइंट बिकॉज जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने जो पॉइंट रखा वो स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है, पर हम ये फंड जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं, जैसे हर कल्चरल इवेंट को बड़ा बनाना, जैसे अभी गणेश चतुर्थी का बोला मैंने, तो एक बड़ी सी मूर्ति लाके हम लोग रख सकते हैं जो वापस डिस्पोज हो सके, ना कि पीओपी की मूर्ति लाके उसको बस पानी में डाल के छोड़ देना। फिर एक रिसेप्शन एरिया में एक मंदिर बना सकते ताकि टीचर्स और स्टूडेंट लाइक आने के बाद एक बार दर्शन लेके फिर अपने क्लासेस में जा सके, क्योंकि जितना मतलब हमारे सर्वे के हिसाब से आजकल के बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे राम जी या फिर कल्चरल इवेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। Okay, fine. So now we are moving towards the closing of this program, because we have discussed the agenda, we have understood what they are going to do, these all parties, why they are contesting election, what are their like vision, but want to understand, is there any pre-alliance or post-alliance chances among all you parties? Sir, now RSC and Hind Swaraj is already allied with each. It's like, merged, it's yeah. merged, not And, alliance, it's a merged part. I want to talk about the the alliance that was going that was going to be held between Fire and RSC. ये बात हुई गई थी जिस दिन हम लोगों ने हमारे पार्टीज के लिए वोट्स मांगे नहीं थे। ठीक है, वो समझ गया कि तब बात हुई थी और बाद में हुआ नहीं है, लेकिन क्या अभी आपके पार्टीज में अपनी विचारधारा के अनुरूप या अपने एजेंडा के अनुरूप आपको लगता है कि प्री अलायंस कर सकते हैं या पोस्ट अलायंस कर सकते हैं आफ्टर वोटिंग? नो सर, पहले अलायंस हम लोग करने वाले थे क्योंकि हमें ज़्यादा वोट्स नहीं चाहिए थे, हमें स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने, हम दोनों पार्टीज ने नहीं, लेकिन alliance वोट नहीं कर- मिलेगा, सत्ता में नहीं आओगे तो बेटरमेंट कैसे कर पाओगे? सर हमारा मोटिव जीतने से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बेटरमेंट पे फोकस करना है। लेकिन जीतोगे नहीं, सरकार में नहीं आओगे तो करोगे कैसे? स्टूडेंट्स का हेल्प करना तो हमारा काम है। फाइन, तो फिर आप सर्विंग पार्टी क्यों नहीं बन जाते? आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों बने? आप वोटिंग में क्यों खड़े हो? क्योंकि पावर ज़्यादा है कि तो फिर ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे हाँ, तो सर। वही तो हम कह रहे हैं कि सत्ता में आओगे तभी बदलाव ला पाओगे, और सत्ता में आने के लिए क्या आपको लगता है कि आप अपने दम पर जीत जाओगे? यस सर। ओके, क्या फायर पार्टी आपको लगता है कि आप अपने दम पर जीत जाओगे? हम लोग जीत तो जाएंगे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इन पोस्ट इलेक्शंस अलायंस विद द पार्टी बॉस, एंड ये क्योंकि हमें उनके एजेंडाज काफ़ी मिलते जुलते लगे, एंड इट इज़ कि वी वुड वर्क मच बेटर इफ वी कम टुगेदर एज तो वी क्या से। बॉस पार्टी सहमत है आप पोस्ट इलेक्शन अलायंस से या प्री इलेक्शन अलायंस से? इलेक्शन अलायंस हमने पहले ही पार्टी मीटिंग में डिस्कस कर लिया था कि हमको उनके थोड़े एजेंडा अच्छे लगे, उनको हमारे लगे, तो हम अगर उनका एजेंडा यूज करेंगे तो वो ये stolen हो जाएगा। एकदम हेडलाइन मान ली जाए कि बॉस पार्टी और फायर पार्टी का पोस्ट अलायंस फिक्स है आफ्टर इलेक्शन? या यू कैन से दैट बिकॉज लेकिन अगर क्या होगा कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गई, तो क्या फिर भी अलायंस होगा? नो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिटन कि पोस्ट इलेक्शंस हमारा अलायंस तो हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि वोटिंग से पहले ही इनका एक अंडरग्राउंड मीटिंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि पोस्ट अलायंस ये लोग साथ में आएंगे, चाहे मेजोरिटी में आओ या ना आओ, ये साथ में आएंगे। लेकिन आप प्री अलायंस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अनबन है? नहीं, नॉट एट ऑल, हमारी कोई अनबन नहीं है। तो फिर यस, प्री अलायंस क्यों नहीं हो पाया? ड्यू टू सम इश्यूज, बट So हमारी we want to know what is the issue. ओके स्टार्टिंग में आई वुड रियली लाइक टू पॉइंट आउट दिस कि स्टार्टिंग में जो बॉस के प्रेसिडेंट थे, आई डोंट थिंक ही वाज क्वाइट अकाउंटेबल, तो इसलिए वी तो डिड क्या नॉट। आपने बॉस का प्रेसिडेंट जो बदला, ये आपके दबाव के कारण बॉस ने प्रेसिडेंट बदला? नहीं। बॉस से मैं समझना चाहता हूँ कि आपका प्रेसिडेंट क्यों बदला? सर प्रेसिडेंट जो था वेदांत गुजर ने खुद से रिजाइन दिया था नहीं, क्योंकि ये तो सुनने में आ रहा है कि उस पर बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया उसे, बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरी पार्टी अलायंस करना चाह रही थी उन्होंने कंडीशन रखा कि ये प्रेसिडेंट होगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। सर क्या हुआ था, वेदांत गुजर जो हमारा पूर्व प्रेसिडेंट था वो प्रेशराइज्ड क्यों हो रहा था, क्योंकि वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा था नहीं, alliance आप कह रहे मतलब आपका जो पहला चुनाव हुआ तो देखिए बड़ी बात है कि इन्होंने जो है एक
अपने पार्टी प्रेसिडेंट के कैलिबर पे सवाल उठाया है, तो आपको लगता है कि आप कैलिबर्ड और आप ये कर पाओगे? Sure, I will. ओके फाइन, फायर पार्टी। And I would माफ कीजिए, हिंदू स्वराज। सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, इनका जो अलायंस है वो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से नहीं हो रहा, और अकाउंटेबिलिटी जो इनका जो मतलब ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू से लाइक सबको बताना चाहता हूँ मैं इनका एक मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे बाहर से पता चला कि इनके पार्टी प्रेसिडेंट और इनके एक मेंबर में झगड़ा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कौन रुकेगा। ये इसमें अच्छा, मतलब सत्ता के भूखे हैं, इन्हें Yes, sir. इन्हें पीएम पद चाहिए, इसके लिए इन्होंने जो है अपने ही सारे मेंबर्स को हाईशिप पे डाल दिया है। यस सर, इसमें मैं बताना चाहूंगा क्या कि कहना चाहेंगे, क्या फायर पार्टी के बारे में आपने ये कहा? यस सर, भूमिका और स्नेहा कदम इन दोनों में बड़ी बात, भूमिका और स्नेहा का नाम लेकर उन्होंने सीधी बात की है, तो क्या ये लोग पीएम कैंडिडेचर के लिए लड़ना चाह रहे? और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो बॉस का जो एक्स प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट था उन्होंने रिजाइन किया, वो मैं उनका बेंच पार्टनर, आई नो हिम वेरी वेल, उसने रिजाइन किया क्योंकि ना इनमें अकाउंटेबिलिटी थी, ना इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, ये लोग ना अच्छे से बात कर पा रहे थे, ना यानी वो अपनी ही एक दूसरे को पार्टी में understand उनका कर दम रहे थे। घुट रहा था, वो फ्रस्ट्रेट Yes, हो sir. रहे थे। ओके ओके, तो ये तो बहुत बड़ा आप एलिगेशन लगा रहे हो बॉस पार्टी और फायर पार्टी के ऊपर कि इन लोगों में एथिक्स नहीं है। एंड सर, जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जो खड़ा हो रहा था, ये झगड़ा कर रहे थे, मतलब बीइंग ऑनेस्ट ये लोग मारामारी पे आ गए थे। अरे बाप रे, इसीलिए अगर ये है तो ये तो अलाउड नहीं है, तो क्यों आप दूर से देख रहे थे इन सारी चीजों नहीं को? सर, क्योंकि ये पहले ही चीजें रोक तो आप दी गई। मजे ले रहे थे इनके कि No, ये sir. लोग आपस में झगड़ा हो, ये पार्टी टूट जाए। आपने ये मैनेजमेंट को या इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्कूल उनको इन्फॉर्म नहीं किया ताकि वो सही समय पर डिसीजन ले? नो सर, ये पहले ही चीजें रोक दी गई थी, मतलब लाइक हम लोगों ने रोक दिया था, और इसके वजह से फ्रस्ट्रेशन के वजह से रिजाइन कर दिया, और इसी वजह से इन दोनों को ट्रस्ट इश्यूज है कि अगर ये जीत गए तो ये अलायंस नहीं होने वाला, इसलिए इन्होंने प्री अलायंस नहीं किया। ओके ओके ओके, तो ये तो बहुत बड़ा I would आरोप है। like to लेकिन defend. इस सब में स्वैग पार्टी कहाँ खड़ी है और श्रीराम पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या आपको इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती? आपको लगता है कि स्वैग पार्टी अपने दम पर जीत जाएगी? Sir, I would really like to defend me and our party and boss as well, because if you see वो हमारे पार्टी का खुद का मुद्दा है, it's nothing जिसमें आप आके बात कर सकते हो। So हमारे अगर पार्टी में there are problems, we'll sort it out, it's our own point, we'll look after it, there's nothing some other party can do. I agree they are opposition, they have to find out No, they are have to ruling. They are not opposition. They are ruling party. but they're still our opposition party, right? So it is they have the right to criticize us, and we are the ones who have to bring out improvement after seeing the criticism. तो हम लोग वो हमारी खुद की पार्टी है, and if you are calling us unethical, No, I am not calling you unethical. I'm talking Okay, about they are Mr. saying Harsh that they Kataria. are doing unethical. I'm practices. speaking about Mr. Harsh Kataria. Okay, okay. And I'm just saying that you can't call us unethical because not even y'all were accountable last year when y'all were ruling party. So I don't think everybody is 100% perfect here, and we are trying to bring out improvements, and that matter has already cooled Okay, down. ये बात तो सही है मिस्टर हर्ष, वो उनके पार्टी का मुद्दा है, आप बेवजह क्यों उसको उछाल रहे हो? मतलब आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? accepting the fact क्या I- आपके मुद्दे कम पड़ गए जिससे आप जीत सकते हो? नो सर, एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम नॉट द वन टू जज देम, बट इनका जो है And different taking the names of या people. जो Yeah. है कि वो हाईलाइट करके बता रहे कि आवर लीडर्स आर सो अकाउंटेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अकाउंटेबल लीडर्स एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं नहीं, बस पोजीशन के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉस पार्टी और फायर पार्टी डरी हुई, इसलिए वो कोलैबोरेशन कर रही है। यस सर, उनको दूसरे पार्टी के जीतने से और डर है, क्या ऐसा इसलिए लग रहा है पोस्ट कि अलायंस कहीं के भी बारे श्रीराम पार्टी और स्वैग पार्टी बीच में है ही नहीं, पूरी टक्कर तो बिल्कुल हिंदू स्वराज और बॉस पार्टी और फायर I alliance में। would Sir, जो- say this just a second. I would say this कि हम लोग का alliance it was already planned, but just because of the acceptance, I would really like to if now he has taken the name, I'd say this. No, refrain taking the name. Okay, I won't take the name. The हाँ, former and president. to editors also I suggest कि सर ये काट देना। The जहाँ जहाँ नाम former है। president of Boss was not ready with the alliance because his points were I didn't. It's okay, fine. We are not interested into that. What has हाँ, happened? तो it was okay, I want to superficial. understand the point of view of like Shriram Party. Okay, Shriram Party क्या आपको लगता है आप Sir, आपके दम पे जो- जीत जाओगे?
सर वो तो हम जीतेंगे ही, लेकिन सर जो बॉस पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट था वो सबसे झगड़ा कर रहा था पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशन के लिए सबसे झगड़ा कर रहा था, क्योंकि दूसरे बच्चों को तो हमारी अभी तो पार्टी हटा दिया उन्हीं की पार्टी ने उनको, तो अभी आपका क्या मुद्दा है? सर जो वो था वो उसी के पार्टी मेंबर से मतलब बात करके दूसरे बच्चों से हमारी पार्टी को अपोज कर रहा था, क्योंकि हाँ वो बोल रहा था कि तो हम उनका काम ही आपको अपोज करना, भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था ऐसा सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो उनको लगा। और हमने कैंपेनिंग के वक्त एक बोला था कि डू नॉट बी अ बॉस। उन्होंने बैनर पे लिखा है कि बी अ बॉस। हम स्टूडेंट्स को बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, स्टूडेंट की वॉइस बनना चाहते हैं, उनको जस्टिस फेयर करना चाहते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छा थॉट है कि आप बॉस नहीं बनना चाहते हैं। जिस नाम पे ही बोलना चाहिए राम सेना, तो ये जरा कास्ट डिस्क्रिमिनेटिव नहीं हुआ कि राम सेना तो कोई दूसरे कास्ट का नहीं नहीं, कोई पार्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, राम ये किसी कास्ट के नहीं है, ध्यान रखिए, राम सारे दुनिया के हैं। फिर तो भी हमें सर- उसके ऊपर नहीं बात करनी सर चाहिए, मैंने सेंटीमेंट जब पे इनकी बात नहीं कैंपेनिंग करनी के चाहिए। पीछे थे तो ये मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे थे इनके साथ पीछे वो राम नाम पे ही वोट मांग रहे थे कि राम में भरोसा करो ये तो वोट उनकी करो। राजनीति है, उनको करने दीजिए, आप आपके एजेंडा पे रहिए, करेक्ट है। तो ये तो राजनीति होगी, कोई व्यक्ति के नाम पे मांगेगा, कोई पार्टी के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, या कोई किसी के भी नाम पे। लेकिन आप क्या आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं कि आप अकेले दम पर जो है वो अपनी सरकार स्थापन करो? सर हमने अकेले कर सकते क्योंकि हमने नोटिस किया कैंपेनिंग के बाद हमारा जो सर्वे है उसमें हम जीत सकते हैं और होंगे भी। तो क्या आपका पोस्ट अलायंस, लेकिन पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि अभी अभी इन्होंने बहुत ही गंभीर जानकारी दी कि आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? नहीं जिसमें सर अभी तक बच्चा है साइन कर रहा, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, मुझे साइन करना है अभी और हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो तो हो भी फायर गया ने है। अपनी ओर से अनकंडीशनल साइन करके दे दिया आपको? नहीं नहीं हमारा डिस्कशन हो रहा साइन होने वाला, पर वो बीच में जो रिजाइन होने वाला था उसके कारण प्रेसिडेंट हमारा फिक्स नहीं था, वो तो कल ही क्या change अभी हुआ। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, या ये अभी इसमें भी कुछ चांसेस है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं सर होगा? कॉन्ट्रैक्ट फिक्स बन चुका है ऑल रूल्स के साथ। तो इसका मतलब हम ये ऑफिशियली माने कि फायर और बॉस जो है पोस्ट इलेक्शन अलायंस करेंगे? या ओके, और स्वैग पार्टी, क्या आपको लगता है कि आप जीत पाओगे अपने ही दम पर? एटलीस्ट ऐसा अलायंस तो नहीं करेंगे जिसमें खुद के ही प्रेसिडेंट को दबाव में लाकर निकाल दिया जाए। ओके, तो आप एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं करोगे तो आप चुनाव नहीं जीतोगे? ऐसा नहीं कह सकते कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, अलायंस कर कर भी, मतलब जैसे लास्ट ईयर फायर द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा आरएससी के बाद सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले थे वो फायर थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दो बड़ी पार्टियां अलायंस कर रही है तो शायद उन्हें उस चीज़ का डर हो कि वो कैपेबल नहीं है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, अगर जैसे लास्ट ईयर भी सेकंड आए थे तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम सेकंड आ जाए। बहुत बढ़िया, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जिस तरह से सारे पार्टी प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रवक्ता है, इन्होंने आकर अपना मुद्दा रखा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे जो है, ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और बिल्कुल इनका कैंपेनिंग भी बहुत प्रोफेशनल चल रहा है, तो वोटिंग को ज़्यादा समय नहीं है। 20 अगस्त को यहाँ पर वोटिंग होने जा रहा है और लार्जर स्केल पे होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इस बार आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल कर रही है, और सभी बच्चों को जो है अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर ले जाया जाएगा। आपको वो जानकारी दे दे कि सभी बच्चों को जो है वोटर आईडी कार्ड्स दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए, मतदान अपना अधिकार है, सही पार्टी चुनिए, सही नेता चुनिए, और वो चुनना कैसे है, चाहे वो उनके मुद्दों के आधार पर हो, चाहे आपके संस्कृति पे हो, चाहे आपका जो सेंटिमेंट्स हो, इन सभी को कॉन्सोलिडेट करते हुए जो बेहतर है वो चुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर आए, अपने मुद्दों को बड़े स्ट्रांगली उन्होंने सामने रखा, और एक चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने तीखी बहस के अंदर भी अपना आपा नहीं खोया, और इन्होंने जैसे टीवी चैनलों पर चलता है जो सो कॉल्ड बड़े प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जो झगड़ा करते हैं, जैसा उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भविष्य के अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। धन्यवाद।